सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। सीबीएसई परीक्षा हेतु निर्धारित हिंदी ऐच्छिक विषय अंतरा भाग 2 पाठ गांधी नेहरू यास्सेर अराफात। पिछले वीडियो में आपने इनका विशद चर्चा सुनी, पाठ की व्याख्या, प्रसंग इत्यादि को समझा। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पर चिंतन कर रहे हैं। प्रश्न 1, लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया था? उत्तर, लेखक सन 1938 के आसपास सेवाग्राम गया था। उन दिनों लेखक के भाई बलराज साहनी सेवाग्राम में रह रहे थे। वे वहां रहकर नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे। उस साल कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। तभी लेखक कुछ दिन भाई के साथ बिता पाने के लिए या उनके साथ रहने के लिए भाई के पास चला गया था। उन दिनों गांधी जी भी वहीं थे। लेखक के मन में उनको नजदीक से देखने की इच्छा भी रही होगी। प्रश्न 2, लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार रहा? उत्तर, लेखक को सेवाग्राम पहुंचकर पता चला कि गांधी जी प्रातः भ्रमण के लिए उनके भाई के क्वार्टर के आगे से ही निकलते हैं। गांधी जी का वहां पहुंचने का समय ठीक 7 बजे था। लेखक सुबह जल्दी उठकर 7 बजने का इंतजार करने लगा। ठीक समय पर गांधी जी आश्रम का फाटक लांघकर अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए थे। गांधी जी हुबहू वैसे लग रहे थे जैसा लेखक ने उन्हें चित्रों में देखा था। कमर के नीचे उनकी एक घड़ी भी लटक रही थी। लेखक के भाई ने उनका परिचय गांधी जी से करवाया। यहां घड़ी शब्द है। प्रश्न 3, लेखक ने सेवाग्राम में किन लोगों से के आने का जिक्र किया है? उत्तर, लेखक ने सेवाग्राम में निम्नलिखित लोगों के आने का जिक्र किया है। पृथ्वी सिंह आजाद, इन्होंने हथकड़ियों समेत भागती रेलगाड़ी से छलांग लगाई और भागकर गुमनाम हो गए। मीराबेन। खान अब्दुल गफ्फार खां, राजेंद्र बाबू। प्रश्न 4, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था? उत्तर, सेवाग्राम आश्रम में एक बालक चिल्ला रहा था, मैं मर रहा हूं, बापू को बुलाओ, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। लड़के का पेट फूला हुआ था। वह बहुत बेचैनी का अनुभव कर रहा था। बापूजी का उस समय बहुत जरूरी मीटिंग चल रही थी। आखिरकार गांधी जी मीटिंग को बीच में छोड़कर उस रोगी बालक के पास जा पहुंचे। वे उसके पास जाकर खड़े हो गए। उनकी नजर बालक के फूले हुए पेट की ओर गई। उन्होंने उनके पेट पर हाथ फेरा और बोला, ईख पीता रहा है, ज्यादा पी गया तो पागल है। फिर गांधी जी ने उसे सहारा देकर उठाया और कहा कि मुंह में उंगली डालकर कै कर दे। कै का मतलब था उल्टी। लड़का नाली के किनारे बैठ गया। गांधी जी उसकी पीठ पर हाथ रखकर झुके रहे। थोड़ी देर में उसका पेट हल्का हो गया और हाँफता हुआ बैठ गया। गांधी जी ने उससे खोखे में जाकर चुपचाप लेटने को कहा। उन्होंने आश्रमवासी को कोई हिदायत भी दी। गांधी जी का उस रोगी बालक के प्रति व्यवहार अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण था। प्रश्न 5, कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया? पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए हुए थे।
कश्मीर के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 7वें पुल से अमेरिका दल तक नावों में उनकी शोभा यात्रा निकाली। यह देखने लायक थी। नदी के दोनों ओर हजारों कश्मीर निवासी उत्साह के साथ नेहरू जी का स्वागत कर रहे थे। यह दृश्य अद्भुत था। प्रश्न 6, अखबार वाली घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? लेखक बरामदे में खड़ा होकर अखबार पर नजर डाल ही रहा था कि सीढ़ियों से नेहरू जी के उतरने की पदचाप सुनाई दी। पदचाप का मतलब पैरों की आवाज। उस दिन उन्हें अपने साथियों के साथ पहलगाम जाना था। उस समय अखबार लेखक के हाथ में था। लेखक को एक बचकानी हरकत सूझी। उसने फैसला किया कि अखबार पढ़ता रहूंगा और तभी नेहरू जी के हाथ में दूंगा जब वह मांगेंगे। इसके बहाने एक छोटा सा वार्तालाप भी हो जाएगा। वार्तालाप मतलब बातचीत। नेहरू जी आए। लेखक के हाथ में अखबार देखकर चुपचाप एक ओर खड़े रहे। शायद वे इसका इंतजार कर रहे थे कि उन्हें स्वयं अखबार मिल जाएगा। आखिरकार नेहरू जी धीरे से बोले, आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नजर देख सकता हूं? यह सुनते ही लेखक शर्मिंदा हो गया और अखबार उनके हाथ में दे दिया। अखबार वाली इस घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व पर यह प्रकाश पड़ता है कि वह विनम्र स्वभाव के थे और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना जानते थे। उन्होंने अखबार मांगने में विनम्रता का परिचय दिया था। प्रश्न 7, फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत सहानुभूति एवं समर्थन भरा क्यों थे? उत्तर, फिलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों का रवैया अन्यायपूर्ण थे। भारत स्वयं साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्याय का शिकार था। वह इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वालों के प्रति सहानुभूति रखता था। भारत के तत्कालीन नेताओं ने साम्राज्यवादी शक्तियों के दमन की घोर भर्त्सना की। भारत फिलिस्तीन आंदोलन के प्रति हो रहे अन्याय का घोर विरोध करने में आगे रहता था। फिलिस्तीन के नेता अराफात भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अपनी सहानुभूति रखते थे। प्रश्न 8, अराफात के आतिथ्य प्रेम से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का वर्णन कीजिए। अराफात ने लेखक को सपत्नीक दिन में भोजन के लिए आमंत्रित किया। अराफात स्वयं बाहर आकर लेखक और उनकी पत्नी को अंदर लिवा ले गए। उनके आतिथ्य के दो उदाहरण इस प्रकार से हैं। अराफात ने स्वयं अपने हाथों से फल छील कर लेखक और उनकी पत्नी को खिलाए। उनके पीने के लिए स्वयं शहद की चाय बनवाई। लेखक भोजन से पूर्व अनुमान से गुसल खाने में गया। जब वह गुसल खाने के बाहर आया तब यास्सेर अराफात स्वयं हाथ में तौलिया लिए खड़े थे। यह देखकर लेखक झेंप गया। प्रश्न 9, अराफात ने ऐसा क्यों बोला कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए हैं? इस कथन का आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। अराफात ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि भारत के सभी बड़े नेता फिलिस्तीन के समर्थन कर रहे थे। वे फिलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये की भर्त्सना करके फिलिस्तीनियों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। वे गांधी जी एवं नेहरू जी को आदरणीय मानते थे। इस कथन के आधार पर गांधी जी का व्यक्तित्व पर यह प्रकाश पड़ता है कि वे हर अन्याय का विरोध करते थे। इसमें वे अपने देश को या दूसरे देश के बीच कोई अंतर नहीं करते थे। उनकी सहानुभूति सदैव पीड़ित पक्ष की ओर होती थी। वे साम्राज्यवादी शक्तियों से लोहा ले रहे थे। गांधी जी के व्यक्तित्व का जादू देश विदेश में सिर चढ़कर बोल रहा था।
अन्याय के शिकार देश उनकी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे थे। अगर आपको यह प्रश्नोत्तर अच्छा लगा हो या इसको पढ़ करके आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, अगर आपको पसंद आया और उत्तर समझ में आया तो आप लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब बटन दबा करके इस हिंदी साहित्य जगत में जुड़ जाएं और उन मित्रों को प्रेषित करें, भेजें जो हिंदी साहित्य के प्रति रुचि रखते हैं या पाठ का अध्ययन कर रहे हों। अगर आपको इस विषय में कोई कमेंट लिखना है तो कमेंट बटन में अवश्य लिखें। अगर कोई भी मुझे इस विषय सुझाव देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी अवश्य दें। सबको डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। मां सरस्वती की कृपा, आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। सबको मेरा नमस्ते। डॉक्टर गजानंद आर्य का पुनः नमस्ते।